मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। अंजलि, ओहो, अंजलि आई। क्या आई? पिकनिक का नशा उतरा नहीं है क्या अभी तक? उतर गया। मेरे को देर हो रही है, चलो ये टिफिन लो दो। आपका टिफिन लो। हाँ हाँ। आपके लिए आज स्पेशल डिश बनाई गई है। क्या? मैक्सिकन राइस प्लेटर विद क्रीम ऑन टॉप। मैक्सिकन राइस प्लेटर? हाँ, मेरे लिए? क्या होता है मैक्सिकन राइस प्लेटर? पहले दाल और चावल अलग अलग पकाए जाते हैं। उसको एक साथ मिलाते वक्त उसमें भाजी डाली जाती है, कोरिएंडर डाला जाता है, घी डाला जाता है और क्रीम लगाते हैं। घी का तड़का लगाते हैं उसको। एक मिनट, समझ में आ गया। हाँ, समझ में आ गया। बहुत बढ़िया रेसिपी है और मैं जानता हूँ बहुत टेस्टी है। हाँ, हमारे कैंटीन में मिलती है 12 रुपए में और लोग वहाँ इसको राइस प्लेट बोलते हैं। गुजराती दाल बात है ये। अरे कोई जय किशन का नाम जैक्सन रख दे तो अंग्रेज नहीं हो जाता है। हमारा दाल बात है वो। खाना वही चाहिए जो हम सदियों से खाते चले आ रहे हैं। बेस्ट। सच? तो कल से मैं आपको टिफिन में ककड़ी, टमाटर, बीट, गोभी, गाजर सब कुछ कट 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 पूरा कच्चा कट के दूंगी। कच्चा क्यों? अभी तो आपने कहा खाना वही खाना चाहिए जो सदियों से परंपरागत रीत के लोग खाते आते हैं। आदि मानव सब उठा उठा के कच्चा खाते थे। अब एक लेखक पे ये जुल्म मत करो अंजलि। अच्छा लेखक महोदय, हाँ। जब लेखक कलम की बजाय जुबान से कटाक्ष करने लगे ना, तब ऐसा ही सुलूक किया जाता है उनके साथ। अभी जुबान किसकी चल रही है? तुम्हारी चल रही है और मैं फिर से लेट हो रहा हूँ। अभी मैं चलता हूँ यार। यार नॉनसेंस, इतनी जोर से कोई सीटी बजाता है? अरे बंद करना भाई, भी बोलना भाई, बहुत हो गया, बोल। अरे ये सीटी मैंने नहीं बजाई है, तो? टप्पू के दोस्तों ने टप्पू को बुलाने के लिए बजाई है। तो टप्पू बेटा, ओ टप्पू। हाँ मम्मी। बेटा ये लो तुम्हारा पर्स। हाँ? मतलब आपका पर्स। मैं भी। अच्छा टप्पू बेटा, तुम्हें नीचे तुम्हारे दोस्त खेलने के लिए बुला रहे हैं, जाओ जल्दी। हाँ मम्मी, खेलने ही जा रहा था। टप्पू इधर आ। तेरा दोस्त को बोलने का ये क्या तरीका है? ये सीटी बजा के मवाली की तरह क्या बुलाने का तरीका है? हाँ? तेरा नाम है ना, बोलने का नाम दे के बुलाए। पापा, मेरे फ्रेंड्स टप्पू टप्पू करके बुलाते तो आप कहते हो चिल्लाते। मेरे फ्रेंड्स सीटी बजा के बुलाते तो आप कहते हो अच्छा नहीं लगता। तो मैं करूं क्या? अपने दोस्तों को बोलने का कि शांति से ऊपर आए और शांति से तुमको बुला के खेलने के लिए लेके जाए, समझा? ठीक है। बाय मम्मी, बाय पापा। अरे अरे टप्पू, आराम से, लग जाएगा। आइए बाबूजी। जय जिनेंद्र बापूजी। जय जिनेंद्र। बापूजी, मैं जरा नीचे से सब्जी लेकर आती हूँ। मैं भी दुकान जा रहा हूँ बाबूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बेटा जरा फोन उठाना। बाबूजी मुझे लेट हो रहा है। अरे उठाना भाई, तेरे लिए ही होगा। हेलो। हाँ नाथू काका, 1 मिनट देता हूँ। बापूजी आपका फोन है। तो देना। हेलो, हाँ बोलना तिया, कैसा है? क्या तूने घर में एसी लगवाया? अरे वाह वाह वाह, पेड़े कब खिला रहा है?
देख, अरे हाँ हाँ, तो गाँव आके पेड़े खाएंगे बस। आऊँगा आऊँगा। चल, गाँव में सबको मेरी याद देना, ठीक है? रखता हूँ। ये नाथू काका ने एसी लगवाया, उसमें आपको फोन किया? ए भाई, एसी लगवाना तेरे लिए छोटी बात होगी, गांव के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। आप क्या सचमुच एसी के पेड़े खाने के लिए गांव में जाएंगे बाबूजी? हाँ हाँ, हम सब जाएंगे। हम सब? क्यों, गांव नहीं जाएंगे छुट्टियों में? अरे बापूजी, इस टाइम गांव में कितनी गर्मी होती है। ये तो मुंबई में क्या बर्फ गिर रही है? ये होशियारी, गांव की गर्मी खा खा के तो तू बड़ा हुआ है। साल में एक बार तो गांव जाना चाहिए कि नहीं? ठीक है, जाएंगे। सुन जेठिया, बस ये बापूजी, ये मुझे आपको कितना टाइम से पूछना है बापूजी, ये क्या है? क्या? ये जेठिया जेठिया, मैं अभी इतना बड़ा हो गया फिर भी जेठिया जेठिया बुला रहे आप मुझको। नहीं, आप टप्पू को टपिया करके बुलाए तो बात समझ में आती है, लेकिन उसको तो आप टप्पू ऐसा करके बुलाते हैं, और मुझे जेठिया ऐसा क्यों बापूजी? अरे टप्पू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो मैं क्या बचा हुआ टुकड़ा हूँ? अरे जेठिया बबूचक, तू भी मेरे जिगर का टुकड़ा ही है। ये तुझे अभी समझ में नहीं आएगा, तू जब दादा बन जाएगा ना तब समझ में आएगा कि पोता बेटे से बढ़कर क्यों होता है। ओ, मतलब मेरे सवाल का जवाब मुझे और 25 साल बाद मिलेगा, है? हाँ। लेकिन बापूजी, एक बात मेरी समझ दुकान नहीं जाना है? हाँ भाई, ओहो, बहुत देर हो गई। बोले यहाँ पे ए नोट दो टप्पिया नो बोले। वाह रे वाह सुनीता भाई, ये तूने बहुत अच्छा काम किया। आइस बॉक्स रख लिया? हाँ हाँ, क्या करें, गर्मी का सीजन है ना, तो ठंडा पानी चाहिए, छाछ चाहिए, इसमें है ना सब रहता है। हाँ रे हाँ, आए तो सोचो कीजू, आए लो पैसा। हाँ, अरे 2 रुपया और दीजिए। क्यों? अरे कल से फ्लावर का भाव बढ़ गया है। चल चल सुनीता, हाँ भाव मत बढ़ा। हाँ, कुछ कम करनी? अरे देखिए, गर्मी की वजह से सब्जियां भी बहुत कम आ रही है, 1 रुपया भी कम नहीं होगा, मैं बोल देती हूँ। हाँ, अरे 1 रुपए के लिए इतना कुछ? अरे अच्छा माझी बहन, आज लेट। आइए आइए, कहाँ थी आप? 1 मिनट। हाँ, ये ले तेरा कच्ची कैरी का शरबत। कच्ची कैरी का शरबत? ओहो, माधवी बहन, आप तो सुनीता बहन का बहुत ध्यान रखती है ना? लो, ध्यान क्या रखने का इसमें, वो खरीदती है मुझसे। अच्छा तो एक काम करो, मुझे भी दे दो, मैं बापूजी और नटू काका को दूंगी। और हाँ, 2 बॉटल ज्यादा देना, मेरी माँ को भी अहमदाबाद में भिजवाऊंगी। ओके। अच्छा माधवी भाभी, कितना हुआ इसका? 70 रुपए। 70 रुपए? और ये बहुत ज्यादा है। अरे क्या ज्यादा है इसमें? नहीं अच्छी बात नहीं है, एकदम थोड़ा तो कम। माधवी भाभी, 1 पैसा भी कम मत लेना। हाँ, सच्ची बात है, जब मैंने 2 रुपया कम करने के लिए बोला तब तो तूने नहीं किया, और अब बार्गेनिंग करती है। हाँ तो ये तो वो हुआ, तुम्हारा खून खून पानी हमारा। हाँ, मतलब वो तुम्हारा खून खून हमारा खून पानी। हुआ यूं कि कल रात को मैं फिल्म देख रही थी ना, तो उसमें से ये डायलॉग याद रह गया। भाग 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 गोगी, भाग भाग, अरे भाग वहाँ पे भाग। अरे टप्पू कैसे? ये टप्पू और उसके दोस्त लोग भी ना, अभी दूंगी नहीं। अरे बच्चों संभल के। आंटी प्लीज दो ना। ये लो, अभी दे रही हूँ, लेकिन बाद में नहीं दूंगी। हाँ। अरे वाह, टमाटर। अरे टमाटर वापस करो, टमाटर वापस करो। अरे टमाटर खा गया। अरे बोलो ना। बिल्कुल नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं दूंगी मैं। तो फिर मैं आपके सारा टमाटर खा जाऊंगा। क्या? अरे नहीं सुनीता, ऐसा नहीं करते। हाँ सुनीता, दे दे। बच्चे लोग वेकेशंस में खेलेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? जा। बाप रे, ये गोकुलधाम सोसाइटी के बच्चे तो बच्चे और उनकी माएं भी, तौबा रे तौबा।
हेलो गुडा इलेक्ट्रॉनिक, नटू काका यार। हाँ नटू काका, हाँ सुनो, मैं जरा थाना होके आ रहा हूँ तो दुकान लेट पहुँचूंगा, तो आप जरा संभाल लेना। क्या? अरे नटू काका, रवजी भाई के बेटे के दुकान का उद्घाटन है, उसके लिए जा रहा हूँ भाई। हाँ सेठ जी, तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। आपको बुलाए? नहीं तो सेठ जी, मैं आपके साथ घुस जाऊंगा, किसको पता चलेगा? अरे लेकिन आपको क्यों इस तरह किसी की दुकान में घुसना है? नटू काका, मेरी इज्जत मत निकालिए। देखिए आप दुकान पे रहिए, दुकान संभालिए, और एक वो सेल्समैन आएगा ना एयर कूलर लेकर, वो जरा चालू करके चेक कर लेना। हाँ अगर बराबर हो तो फिर उसको ऑर्डर लिखवा देंगे, ठीक है? चलो ठीक है, आज रोज का ही खाना खाना पड़ेगा। अरे बाप रे। अरे सुनिए टप्पू के पापा। ये भगवान, यह बालकनी में नहीं खड़ी है फिर भी इसको टोके बिना नहीं चलता है। क्या है? वो बोल के। अरे बबीता जी, आप भी इधर है? सॉरी आपको देखा नहीं। वो क्या है कि कोमल भाभी और ये दया ऐसे खड़े थे ना, तो आप दिखे ही नहीं। अरे बोल अभी, तू क्या ऐसे ऐसे कर, बोल क्या है बोल। हाँ आप दुकान जा रहे हैं? नहीं, पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। फरियाद लिखानी है कि मेरी बीवी हर रोज सुबह मुझे फालतू का सवाल पूछती है। चल आना है तुझे? क्या अब भी? मैं ऐसे पुलिस से डरती नहीं। अच्छा मैं क्या कहती हूँ कि भीड़े बहन ने कच्ची कैरी का शरबत बनाया है। अरे वाह, अच्छा है। ये गर्मी में तो बहुत उसका फायदा होता है ना। हाँ। अच्छा चलो। हाँ। अरे क्या चलूं? तो मैं क्या कहती हूँ कि आप दुकान जा रहे हैं तो नटू काका के लिए कच्ची कैरी का शरबत ले जाएंगे। हाँ लेके जाइए ना जेठा भाई, बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं माधवी भाभी, 2 मिनट रुकने का भी टाइम नहीं, बहुत जरा लेट हो रहा हूँ मैं। आप एक काम करना, ये दया को दे देना, मैं कल लेकर जाऊंगा। ठीक है? 2 मिनट की तो बात है, रुक जाइए ना। अरे भाई बोला ना, नहीं है, लेट हो रहा है, बस समझते क्यों नहीं? अच्छा बबीता जी, चलता हूँ। चलो। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। देखा आप लोगों ने? देखा 2 मिनट रुकने में क्या जाता है उनका। अरे बाबा, हमारे पतियों को 17 काम होते हैं। अरे नहीं रे नहीं अंजलि भाभी, हमारी भी एक कंप्लेंट है। आई हस्बैंड्स लोग आखा दिन काम पर बिजी रहते हैं और रात को IPL देखते हैं, और बच्चे लोग वो तो वेकेशंस में हम लोग को भूल ही गए हैं, आखा दिन खेलते रहते हैं, सिर्फ खाने और सोने के लिए घर आते हैं। तो दया भाभी, छुट्टियों में आप तो अहमदाबाद जाने ही वाली होगी ना? ना रे, मेरी माँ इस बार 4 धाम की यात्रा में जाने वाली है। इस बार डॉक्टर साहब भी सेमिनार के लिए बाहर जाने वाले हैं। लो। अच्छा, तो इस बार वेकेशन में हम सब बोर ही होने वाले। हाँ सच्ची? तो क्या तो? हम क्यों वेकेशन में बोर होंगे? अरे बाबा, हम सब अपने मनोरंजन के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। डोंट वरी। क्या करे भी तो क्या करे? हाँ बराबर, वही तो कुछ वही तो सोचना है। एक काम करते हैं, हाँ दोपहर में सब लोग मेरे घर पे आ जाओ, सबको मैं कच्ची कैरी का शरबत पिलाती हूँ, फिर सोचते हैं क्या करना है। गुड आइडिया। हाँ हाँ ठीक है। चलो। इतनी सारी रद्दी जमा हो गई, ये एग्जाम की वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है रद्दी निकालने का। सबसे पहले रद्दी निकाल के आता हूँ। कहाँ है? क्यों रद्दी का काम निकाल के बैठे हो? सभी औरतें आती होंगी अभी। हाँ हाँ, हो गया माधवी, झालो चला रद्दी वाले फिर घर पर है। भीड़े भाई, मुझे लगा कि धनसुख रद्दी वाला होगा। सॉरी माधवी, मैं रद्दी देकर आता हूँ। अरे आप क्यों जाते हैं? वो धनसुख को कहिए घर पर आकर लेकर जाएगा। अरे आप सब जानते नहीं है, वो धनसुख अगर घर पे आकर रद्दी लेता है ना तो 1 किलो का 6 रुपया देता है। अगर हम उसके दुकान पर जाकर रद्दी देना तो 1 किलो का 7 रुपया देता है वो। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। 1 किलो पर 1 रुपए का फायदा। बघितला? एक काम कीजिए ना, आप मेरे घर से भी रद्दी लेकर जाइए ना।
अंजलि भाभी आप अपनी रद्दी भी दे दीजिए। मेहता साहब की चौपड़ी अखबार सब होंगे ना। मैं तो कहती हूँ आपका ब्यूटी पार्लर का खर्चा निकल जाएगा। अरे दया भाभी क्या बोल रही हैं आप? माधवी मैं रद्दी देकर आता हूँ जाके। अरे आप लोग बैठिए ना। बैठिए ना। आइए अंजलि बैठिए बैठिए ना। बोलता कुछ रुकते नहीं हो आप। मैं शरबत लेके आती हूँ। हाँ कुछ भी बोलती रहती है। सोनू, इस बार वेकेशन में कोई क्लासेस ले रहे हो कि नहीं? एक्चुअली मुझे डांस में ज्यादा इंटरेस्ट है। आपको कोई डांस क्लासेस मालूम है? एक्चुअली आई नो वन क्लास कॉल्ड रॉक एंड रोल। मैं तुम्हें बाद में उसका एड्रेस देती हूँ। ओके ओके। वेरी गुड। हाँ सोनू, अपने वेकेशंस का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रही हो। कच्ची कैरी का शरबत। वाओ, लीजिए ना। लाइए थैंक यू। क्या हुआ? अच्छा नहीं है? शरबत अच्छा नहीं है। हाँ? अरे बहुत अच्छा है। यस, वेरी नाइस। बहुत अच्छा है। मस्त। इट्स रियली नाइस। थैंक यू। एक काम करती हूँ, सबकी 10-10 बॉटल की ऑर्डर लिख ही लेती हूँ। ओके नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। अब हम सब तय करते हैं कि हमको क्या प्रोग्राम करना है। हाँ, मेरे माइंड में एक प्लान है। सबसे पहले हम लोग एक अच्छी सी फिल्म देखने जाएंगे। उसके बाद हम लोग मॉल में घूमने जाएंगे और रात को कोई अच्छी सी होटल में जाएंगे। हम लोग डिनर करेंगे। वेरी गुड आइडिया। फैंटास्टिक प्लान। पूरे दिन का चोको ब्लॉक। फैंटास्टिक आइडिया। क्या बोलते हो? वो धनसुख अगर घर पे आकर रद्दी लेता है ना तो 1 किलो का 6 रुपया देता है। अगर हम उसके दुकान पर जाकर रद्दी दे ना तो 1 किलो का 7 रुपया देता है वो। हाँ, पर इस सब में तो बहुत खर्चा हो जाएगा ना। अच्छा तो मैं एक रास्ता बताती हूँ। हम सब लोग मिलकर जी भर के आनंद उल्लास से गरबा करेंगे। हमें क्या करते हो आप ये? सॉरी। अरे क्या कर रही है आप? एक मिनट, मेरे पास इससे भी बेटर आइडिया है। क्या क्या अंजलि भाभी, बोलो ना। उस आइडिया में पैसे भी कम खर्च होंगे और हम सब मजा भी दुगना कर सकेंगे। क्या है वो आइडिया? ये है कि हम सब मिलके किटी पार्टी करते हैं। ब्यूटीफुल, मस्त आइडिया है। छाछम, सच है गुड आइडिया यार। ये तो दिमाग में नहीं है हमारा। ग्रेट आइडिया अंजलि भाभी। अंजलि भाभी, ये कटी पार्टी का मतलब? दया भाभी, कटी पार्टी नहीं, किटी पार्टी। हाँ, ये सिर्फ लेडीज लोगों की पार्टी होती है। सारी लेडीज मिलकर डांस करती हैं, खाना खाती हैं, गेम्स खेलती हैं और खूब मजा उड़ाती हैं। हाँ, अरे तो मजा आएगा। तो एक काम करते हैं, पहली किटी पार्टी मेरे घर पे रखते हैं। मेरे घर पे प्लीज, मेरे घर पे। मेरे घर पे रख सकते हैं। सुनिए, आप सब मेरे घर पर आएंगे और हम सब मिलकर मनाएंगे कट्टी पार्टी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख, यहाँ पे देख। अरे कहाँ पे? ये ले, अरे ले गोली ले। अरे गोगी टप्पू, हमारी सोसाइटी में पार्टी होने वाली है, किटी पार्टी। किटी पार्टी? हाँ, हम सबकी मम्मी तुम्हारे घर पे मिलेगी, नाश्ता करेगी और बहुत सारी गेम्स खेलेगी। नाश्ता भी करेंगे, फिर तो हमें जाना ही चाहिए। नहीं, वो मम्मी लोगों की पार्टी है। मम्मी हमें पिकनिक ले गई थी ना। हाँ। तो और टप्पू, पिकनिक में तो मम्मी भी हमारे साथ आई थी ना, तो हमें भी किटी पार्टी में जाना चाहिए ना। गोगी, अगर हम सबकी मम्मी वहाँ नहीं आई होती ना तो अब तक तू टीकू जीनी वाड़ी में ही सो रहा होता। क्या टप्पू, तू भी मजाक करता रहता है। वो सब छोड़ो, ये मम्मियों की पार्टी है, हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ओके? ओके। नटू काका, ये क्या कर रहे हैं आप? ठंडी हवा खा रहा हूँ। आपने कहा था ना कि नया कूलर चेक कर लेना, तो चेक कर रहा हूँ। नट्टू काका, ये क्या तरीका है कूलर चेक करने का?
शर्ट बर्ट निकाल के ऐसे बनियान में? सेठ जी, पहले मैंने बुशर्ट पहन के भी चेक किया, लेकिन बहुत गर्मी लग रही थी। अब मैं खाली बनियान में चेक कर रहा हूँ। अब ठंडक लग रही है। नटू काका, आप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के मैनेजर हो, हमाल नहीं हो। शर्ट पहनो जल्दी। सॉरी सेठ जी, सॉरी। ये तो अच्छा है कि हम लोग को बाथरूम का शावर नहीं बेच रहे, वरना आप तो कपड़े अपने निकाल के इधर दुकान में नहाने बैठ जाओ। अरे हेलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक, नटू भाई हियर। हेलो नटू काका, कैसे हो? वैसे तो ठीक हूँ सेठानी जी, लेकिन आजकल गर्मी से थोड़ा बहुत परेशान हूँ। अरे हाँ, गर्मी से याद आया, मैं आपके लिए कच्ची कैरी का शरबत भेजने वाली थी, लेकिन टप्पू के पापा ने कहा कि कल ले जाएंगे। मैंने उनको कहा कि आप बस 2 मिनट रुकिए, भिड़े बहन अभी लेकर आएंगे, लेकिन वो रुके ही नहीं। देर हो रही है ऐसा कहकर वो निकल गए। अच्छा नटू काका, मैंने आपको फोन इसलिए किया क्योंकि मुझे आपका एक काम है। बोलो सेठानी जी। मैंने मेरे घर पर कट्टी पार्टी रखी है, तो आपके घर के पास वो महालक्ष्मी चिवड़ा हाउस है ना, वहाँ पर वो केले की वेफर, चिवड़ा, कचौरी सब अच्छा मिलता है ना, तो आप जरा लेकर आएंगे? हाँ, क्या क्या लाना है बोलिए। हाँ लिखिए, 1 किलो चिवड़ा, 1 किलो कचौरी और 1 किलो केले की वेफर। ठीक है सेठानी जी। थैंक यू। और हाँ नटू काका, आज आप घर पर आए ना तो शरबत की बोतल लेना भूलना मत। ठीक है। हाँ। क्या मंगाया दया ने? क्या हुआ सेठ जी, मैंने आज तक आपके लिए, आपकी दुकान के लिए क्या कुछ नहीं किया? बहुत कुछ किया है। सुबह दुकान का शटर खोला, शाम को दुकान का शटर बंद किया। बस खाली शटर खोला और शटर बंद कर दिया। वाह सेठ जी वाह, ठंडी हो, गर्मी हो, मूसलाधार बारिश हो, मैंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली, रोज आपकी दुकान पे आता रहा। आपके लिए मैंने पूरी जिंदगी न्योछावर कर दी और आपने मेरे लिए सिर्फ 2 मिनट नहीं निकाली। अरे कौन से 2 मिनट, क्या बोल रहे हैं आप नटू काका? वाह सेठ जी वाह, क्या भोले बनते हैं, जैसे कुछ जानते ही नहीं है। दया भाभी मेरे लिए कच्ची कैरी के शरबत की बोतल आपके साथ भेजना चाहती थी, लेकिन आप मेरे लिए 2 मिनट नहीं रुके। ओहो नटू काका, इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतना ड्रामा कर रहे हैं। छोटी सी बात आपके लिए होगी, लेकिन आपकी ये छोटी सी बात ने मेरे दिल पे बहुत बड़ा घाव कर दिया है। ये घाव आप जीवन भर नहीं भर सकते। कल सुबह मैं 1 बोतल की जगह कच्ची केरी के शरबत की 5 बोतल लेके आऊंगा, तभी घाव नहीं भरेगा। सवाल कच्ची कैरी के शरबत का नहीं है, सवाल है प्यार का, भावना का, मान सम्मान का, बलिदान का। आपने मेरे लिए 2 मिनट का बलिदान नहीं दिया। नटू काका, तो अभी क्या आप नौकरी छोड़ के जा रहे हैं? दगाबाज आप हो सकते हैं, मैं नहीं। ये सब दया की वजह से हुआ है। दया मैं तुम्हारा क्या करूं? दया तुम वहाँ घर पे बैठे बैठे इधर मेरी दुकान का गोडाउन चला रही हो। अरे क्या जरूरत थी नटू काका को कच्ची केरी के शरबत के बारे में बताने की? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से नटू काका बच्चे की तरह रूठ गए। ये जेठिया, बात करने से पहले पूछ तो सही कि सामने कौन बोल रहा है। कौन? बापू जी आप है? और भाई दुकान पे गया है तो शांति से धंधा करना। ये छोटी छोटी बातों में बहू पे गुस्सा क्यों करता है? बाबू चक्कई का। जरा दया को फोन दे। काट दिया। वेलकम। थैंक यू मैम। एक खुशखबरी है। खुशखबरी अंजलि? क्या मैं? ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्या है? क्या है ना, गोकुल धाम सोसाइटी में पहली बार किटी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है। वाओ, गोकुल धाम सोसाइटी में किटी पार्टी, गुड आइडिया। और वो आइडिया है मिसेस अंजलि तारक मेहता का। अरे फिर तो सचमुच खुशखबरी है। Yes. अंजलि मेहता के दिमाग में भी आइडिया आता है।
चलो इस बात में पार्टी चार्टी हो जाए। हाँ इसी बात पे मैंने खास आपके लिए एक स्पेशल डिश बनाई है। क्या? मीठा मीठा हलवा। क्या बात है? करेले का। करेले का हलवा। चलो। करेले का हलवा। হ্যালো মা, কেমন আছো? হ্যাঁ হ্যাঁ, রান্না হয়ে গেছে? बबीता সত্যি? बबीता এক মিনিট। তাই? আচ্ছা বাপি কি করছে? बबीता আমি একটু পরে ফোন করছি। क्या हुआ? देखो तुम किटी पार्टी में क्या करने वाली हो? क्यों? तुम्हें हमारी किटी पार्टी में इतनी क्यों इंटरेस्ट है? नहीं देखो इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे को ये पता लगाना है कि वो जेठालाल तो उधर आने वाला नहीं है ना? मुझे कैसे पता? हाँ तुमको कैसे मालूम? बबीता किटी पार्टी में तो सिर्फ लेडीज ही आती है ना? ऑब्वियसली यार, तुम्हें जब पता है तो तुम इतने सारे सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ओके ओके एंजॉय किटी पार्टी है। है माँ बोलो। ओए रोशन, माय डार्लिंग, माय स्वीटहार्ट, वो तुम्हारी ये किट्टी पार्टी तो बड़ी शानदार होने वाली है ना? अरे हाँ, वो तो जरूर होगी। पर एक मिनट, उसमें तुम क्यों इतना खुश हो रहे हो? यार कमाल है, मैं क्यों ना खुश हूँ? तुम्हारी किट्टी पार्टी है तो मैं तो उसमें पार्टी शार्टी करने आऊंगा ना। रोशन, खबरदार जो पीने की बात की। और हम लोग कोई पार्टी शार्टी नहीं कर रहे हैं, हम लोग सीधी सादी किट्टी पार्टी कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ औरतें, समझे? समझ गया, तुम्हारी किट्टी पार्टी मेरे किसी काम नहीं। जाओ जाओ तुम्हारी लेडीज के साथ मौज करो। थैंक यू। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। तो अरे तुम लोग किट्टी पार्टी कर रहे हो तो मेरे लिए पार्सल लेके आना। कहाँ से? कहाँ से क्या कोमल, तुम लोग किट्टी पार्टी किसी अच्छी होटल में कर रहे होगे, वहीं से। हंस, हम लोग किटी पार्टी किसी होटल में नहीं कर रहे हैं, दया भाभी के घर में कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, दया भाभी के घर में कर रहे हैं, कोई बात नहीं, वहीं से लेके आना। क्या? हंस कंट्रोल। कंट्रोल क्या कोमल, सुबह से डाइट चुड़ाई तो खा रहा हूँ मैं। ओ कम ऑन। ओ कम ऑन क्या? टप्पू खा ले बेटा, टप्पू जिद नहीं करते, खा ले। बाजू में रहिए ना। ये देख बहू, टप्पू खाना नहीं खा रहा है। टप्पू बेटा खा लो ना। नहीं मम्मी, मुझे भिंडी की सब्जी अच्छी नहीं लगती। नहीं टप्पू, ये गलत बात है। अरे शरीर की तंदुरुस्ती के लिए हमें हर सब्जी खानी चाहिए। तो बापूजी ने बचपन से सब सब्जी खाई है, तो देख कैसी है बॉडी। ये चुप रहने वाला। चल टप्पू खा ले। लेकिन दादाजी मुझे इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। अरे एक बार खा के तो देख, फिर तू रोज खाने में भिंडी की सब्जी मांगेगा। हाँ खा लो ना बेटा। हाँ? अरे खा ले बेटा, खा ले। अरे नटू काका आइए आइए, मैं आपकी ही राह देख रही थी। लीजिए, सब कुछ आ गया इसमें। हाँ हाँ हाँ, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। जी। जय जिनेंद्र बापूजी। जय जिनेंद्र नटू, आ बैठ। अरे टप्पू खाता क्यों नहीं है, खाना। ये क्या लेकर आए? अरे नटू, तू तो बहुत काम करता है भाई, हैं? दिन भर दुकान भी संभालता है और हमारे घर के काम में मदद भी करता है। बेटा, हम लोग बहुत नसीबदार है जो नटू जैसा वफादार आदमी हमें मिला। बापूजी, आप जैसे बुजुर्गों को ही हमारी कदर है। बाकी आजकल के जवानों के पास हम जैसों के लिए 2 मिनट का वक्त भी कहाँ। नटू काका ये लीजिए पानी। और ये लीजिए आपके लिए कच्ची कैरी का शरबत। आस मिल गया ना। धन्यवाद सेठानी जी, मेरे लिए कोई भी सेवा हो बेझिझक कहिए। हाँ हाँ। क्योंकि अपनों के लिए मेरे पास बहुत समय है। अच्छा तो मैं चलूं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बापूजी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र नटू। टप्पू सेठ जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अभी तू मुझे बताएगी और नटू काका क्या लेकर आए? हाँ, कल हमारे घर पर कटी पार्टी है ना। कौन सी पार्टी? कटी पार्टी। उसमें ना हम सब औरतें मिलेंगे, बातें करेंगे, नाश्ता करेंगे, रमत गमत खेलेंगे। किधर है? हमारे घर पे? हाँ। सभी औरतें? हाँ तो
सभी औरतें मतलब बबीता जी भी आएगी? अरे फिर तो मजा आएगा। दया तूने ये सब नक्की कर लिया और मुझे बताया तक नहीं। हाँ, आपको बताना चाहिए था पर नहीं बताया। क्या है कि आप बात बात पर वड़का भरते रहते हैं ना, इसलिए आपको नहीं बताया। अरे भाई ये क्या वड़का भरने जैसी बात है? कल आएंगे ना सब, मजा आएगा कल। अरे क्या मजा आएगा, ये सिर्फ लेडीज पार्टी है। हाँ वो तो देखेंगे। हाँ? क्या? कुछ नहीं, मैं आता हूँ जरा सोडा पी के। हाँ हाँ हाँ, आता हूँ बाबूजी। हाँ। टप्पू बेटा खाया उसने, खा लिया। अरे मेरा बेटा। किटी पार्टी? हाँ। माधवी, मुझे ये किटी पार्टी बेटी बिल्कुल पसंद नहीं है। ये हमारे संस्कृति और सभ्यता के विरुद्ध है। और माधवी, किटी पार्टी में होता क्या है? हाँ? सारी महिलाएं इकट्ठा होगी, बिना किसी वजह से हा ही करेंगी, फिर एक दूसरे की बुराइयां करेगी, ईर्ष्या करेगी, फिर बहुत सारा खाना बनाएगी और पैसों की फिजूल बर्बादी करेगी। अरे मैंने यहाँ तक सुना है माधवी की कई किटी पार्टियों में औरतें जुआ खेलती है, शराब तक पीती है। अरे बाबा, ये पार्टी हमारे सोसाइटी में है। अंजलि भाभी, कोमल भाभी, रोशन, बबीता, दया भाभी, आप तो सबको जानते हैं ना। आपको लगता है हम लोग जुआ खेलेंगे, शराब पिएंगे? माधवी, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन बात हमारे संस्कृति की है, मेरे आदर्शों की है। अरे हमारे जमाने में औरतें मंदिर जाती थी, समाज सेवा करती थी, और आजकल ये किटी पार्टी। नहीं, मैं तुम्हें परमिशन नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा। अरे क्या, अभी सब कुछ तय हो चुका है और आप मना कर रहे हैं? तय करने से पहले मुझसे पूछा था तुमने। और अगर तुम किटी पार्टी में नहीं जाओगी तो क्या किटी पार्टी होगी नहीं? उनको उनकी संस्कृति का ख्याल ना सही, लेकिन हमें हमारी संस्कृति का ख्याल रखना चाहिए, समझी? मैं तुम्हें परमिशन नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा। अरे मेरा चश्मा कहाँ है? ये रहा। ठीक है, बस मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया, नहीं मतलब नहीं। बज लो। ये लो भाई, ये पीड़े आ गया भाई, बना इसके लिए भी सोडा बना। नहीं अब्दुल, नहीं चाहिए मुझे। अरे क्या हुआ, सोडा नहीं पीना? क्या हुआ, माधवी भाभी ने बहुत ज्यादा डांट दिया क्या? जेठालाल, माधवी ने मुझे नहीं डांटा है, अभी अभी मैं उसे डांट कर आ रहा हूँ। ओ ये चमत्कार, क्यों, ऐसा क्या हो गया? मेहता साहब, हमारी सारी पत्नियां मिलकर वो क्या कहते हैं उसे, किटी पार्टी करना चाहती है। अरे तो भाई इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? किटी पार्टी करने दो ना, बिजी रहेंगी तो हमारा दिमाग कम खाएंगी थोड़ा। सही बात है, और शॉपिंग का खर्चा भी बचेगा। डॉक्टर हाथी, आप समझ नहीं रहे, ये किटी पार्टी वगैरह सब बेकार होता है। अरे सारी पत्नियां मिलकर पतियों की बुराई करती है, गाना गाती है, डांस करती है। अरे नहीं, ये सब पाश्चात्य संस्कृति है, हमारे भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। क्या बात कर रहा है पिड़े? हमारी औरतें आपस में मिलेंगी, कुछ गप्पे शप्पे लगाएंगी, नाचेंगी, गाएंगी, खेलेगी, कूदेंगी, तू भी ना। सूरी, शुरुआत तो गप्पे शप्पे से ही होती है, पर आगे जाके उनको व्यसन लगता है, जैसे जुआ खेलना, शराब पीना। अरे नहीं, सभ्य घर की औरतें बिगड़ जाती है। देखो भाई, मुझे तो इसमें कोई आपत्ति नजर नहीं आती। मेहता साहब, आपत्ति तो आगे जाकर आती है। अरे पब में जाना, क्लब में जाना, यहीं से तो शुरू होता है। अरे तुम भी किस बात को कहाँ पे क्लब कर रहे हो भिड़े? जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और ये है कि अभी तक उन दकियानूसी ख्यालों में खोए हुए हैं। क्योंकि ये इस जमाने का नहीं है ना, ये अभी भी अपने जमाने में फंसा हुआ है बेचारा। अरे यार, समझने की कोशिश करो, हमारी पत्नियां बहुत समझदार है, उन्हें बहुत अच्छी तरह मालूम है उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उन पे भरोसा करो। ठीक है, आप सब अपनी पत्नियों को किटी पार्टी में जाने की परमिशन दे सकते हैं, लेकिन मैं माधवी को किटी पार्टी में जाने की परमिशन बिल्कुल नहीं दूंगा। होता है हाँ? अरे वो सब छोड़ो, दया भाभी ये बताओ, कल की किटी पार्टी की सब तैयारी हो गई है ना? हाँ, कल की सभी तैयारियां हो गई है। नटू काका के पास सूखा नाश्ता तो मंगवा ही लिया है, उसके बावजूद मैं दाल वड़ा, खांडवी, ढोकला, हांडवो ये सब बनाने वाली हूँ। क्या बात है कि वो। ओ खुदाए दया बेन, हाँ, इतना सारा नाश्ता। हाँ तो ये हमारे सोसाइटी की पहली कट्टी पार्टी है। दया भाभी, हाँ, कट्टी पार्टी नहीं, किटी पार्टी, किटी पार्टी। हाँ पता है, लेकिन वो एक बार वो ही याद रहेगा ना तो मुंह से भी यही निकलता है। मैं कोशिश करूंगी कि ओके दया भाभी, आप कट्टी पार्टी बोलिए, चलेगा। कुछ नहीं ना। अरे माधवी भाभी, हाँ? आप इतने चुप क्यों हैं?
नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे। नहीं नहीं कुछ तो है, बोलिए ना। वो बात यह है कि मैं कल किटी पार्टी में नहीं आ पाऊंगी। वो सोनू के पापा ने मना कर दिया है। पर मना क्यों किया? उनका मानना है कि ये किटी पार्टी वगैरह हमारे संस्कृति के विरुद्ध है और उसमें सब औरतें एक दूसरे के खिलाफ बुराई करती रहती है, ईर्ष्या करती है और फिर पैसों का भी दुरुपयोग होता है। सारी औरतें एक जैसी नहीं होती। और फिर इस किटी पार्टी में सिर्फ हम लोग हैं। और आपने भिड़े भाई से कहा नहीं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जो वो सोच रहे हैं। अरे अंजलि भाभी, मैंने बात की, मैंने सब कुछ कहा, पर वो मानने के लिए ही तैयार नहीं है। देखिए, आप लोग कल किटी पार्टी एंजॉय कीजिए, मैं नहीं आ पाऊंगी, प्लीज। माधवी भाभी, लेकिन अरे ऐसा थोड़ी चलता है। सोसाइटी की किटी पार्टी में आप नहीं आओगे तो हमें मजा नहीं आएगा। हाँ, सच्ची बात है माधवी भाभी। आप अगर किटी पार्टी में नहीं आओगी तो हम लोग ये किटी पार्टी करेंगे ही नहीं। हाँ, बस कैंसिल। अरे नहीं, देखिए ऐसा मत कीजिए प्लीज। आप लोग एंजॉय कीजिए ना किटी पार्टी। नहीं भिड़े बहन, ये अन्याय है। मैं भिड़े भाई से बात करती हूँ, आप चलिए। अरे दया भाभी, जाने दीजिए ना प्लीज। देखिए, मेरी वजह से आप किटी पार्टी कैंसिल मत कीजिए, आप लोग एंजॉय कीजिए, पर मैं नहीं आऊंगी। एक मिनट माधवी भाभी, आप कल किटी पार्टी में आएगी और जरूर आएंगी, और भिड़े भाई ये बात जरूर मानेंगे। पान लीलू जोयो न तमे याद आव्या जान मोर। अरे दया, तुझे पता है कल माधवी भाभी तुम्हारी किटी पार्टी में नहीं आ पाएगी। क्यों? आपको किसने कहा? भिड़े ने अभी नीचे अब्दुल की दुकान पे। उसने कहा कि कल कुछ भी हो जाए मैं माधवी को पार्टी में नहीं भेजूंगा, मतलब नहीं भेजूंगा। इसमें इतना भयानक तरीके से हंसने वाली क्या बात है? अरे अंजलि भाभी ऐसा कुछ करने वाली है ना कि भिड़े बहन किटी पार्टी में आकर रहेगी। अच्छा, तो अंजलि भाभी ऐसा क्या करने वाली है? मुझे नहीं पता। तारक। हाँ जी हाँ, सब मालूम है तारक मेहता को। पता चल गया मुझे। मिसेस अंजलि तारक मेहता, आपका आइडिया किटी पार्टी करने का गोकुल धाम सोसाइटी में हो गया ना लोचा। अब माधवी भाभी नहीं आ रही है, पता चल गया मुझे। बस इतना मजाक उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे इसमें मजाक की क्या बात है? तुम्हारा प्लान फेल हो गया तो मुझ पे गुस्सा क्यों हो रही हो? देखिए, हमारा कोई प्लान वान फेल नहीं हुआ है। मैं कहती हूँ कि हमारी किटी पार्टी होगी और माधवी भाभी आएगी। भाई क्या बात है, आपके आत्मविश्वास को दाद देनी पड़ेगी, लेकिन वो मास्टर आत्माराम भिड़े बहुत जिद्दी है, नहीं भेजेगा माधवी भाभी को। अच्छा, तो आप मुझे नहीं जानते, लगाते हो शर्त? शर्त? ये मुहर मजदूर की दाल, हार जाओगी शर्त। एक्सक्यूज मी, मैं मिसेस अंजलि तारक मेहता हूँ, कभी हारती नहीं हूँ। लगाओ शर्त, बस आपको थोड़ी सी मेरी मदद करनी पड़ेगी। ये क्या बात हुई भाई? ये अजीब बात है, अपने आप को हराने के लिए तुम्हारी मदद भी मैं ही करूं? क्यों, मेरी मदद नहीं करोगे? अब अगर ऐसा चेहरा बना के कहोगी तो फिर तो मदद करनी पड़ेगी, लेकिन करना क्या है ये बताओ। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैं जो कहूँ वही करना है। मिलाओ हाथ। भाई जब अब जिंदगी भर के लिए हाथ मिलाने का वादा किया तो मिलाना ही पड़ेगा। नारी का त्याग अनुपम है, हम क्यों प्रश्न चिन्ह लगाते हैं? उनकी भावनाओं का सम्मान करें, सारे धर्म यही सिखाते हैं। अरे वाह, नारी का त्याग अनुपम है। हम क्यों प्रश्न चिन्ह लगाते हैं? उनकी भावनाओं का सम्मान करें, सारे धर्म यही सिखाते हैं। वाह वाह क्या बात है भाई, आपका तो जवाब नहीं। इतने उच्च विचार है आपके, क्या बात है।
ये वाह भिड़े भाई वाह, वी आर प्राउड ऑफ यू। या एक्चुअली हाँ लेकिन वैसे एक बात बता, मेरे हिसाब से हर इंसान के पास आपके जितना नॉलेज होना चाहिए। एकदम सही, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट मैं तो ये कहती हूँ भिड़े भाई कि आपके इस नॉलेज के लिए ना एक बहुत बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए। नहीं, एक मिनट, क्या है जो मैं अच्छा पढ़ता हूँ, अच्छा सुनता हूँ, बस वहीं आकर यहाँ पर लिखता हूँ। वाह वाह भिड़े भाई, सारे पतियों की सोच आप जैसी होनी चाहिए। हाँ यस। हाँ वो सही है, लेकिन आप सब ये क्या कह रही हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। क्या कहा आपने? नहीं, इतना चौंकिए मत। वो क्या है ना भिड़े भाई, आपने इतने अच्छे सुविचार लिखे हैं ना, तो उसके बदले में आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। हाँ एक मिनट, आप बिल्कुल सही कह रही है कि मुझे अवार्ड मिलना चाहिए, मेरे पास अच्छा नॉलेज है, लेकिन सच बात कहूँ तो ये मैंने नहीं लिखा है। नहीं? हाँ क्या आपने नहीं लिखा है? हम सबको तो लगा आपने ही लिखा है। हाँ सॉरी हाँ भिड़े भाई। हाँ हमको नहीं पता था। अरे नहीं, सॉरी क्यों कह रही है? ये जिसके भी विचार है, इस विचार से मैं सहमत हूँ। हाँ, यानी आप इस सुविचार के साथ सहमत हैं? बिल्कुल अंजलि भाभी, पतियों को अपनी सोच हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। पत्नियां वही सोच पर चले ऐसा बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। अरे हर मनुष्य को अपनी इच्छा पूरी करने का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। यस। हाँ, लेकिन वो इच्छा समाज को नुकसान पहुंचाने वाली ना। भिड़े भाई ये बात ना आप रोशन को समझाना, वो ना हमेशा मुझे फोर्स करता है कि मैं उसकी बात मानूं। अच्छा? वैसे इस बात पे ना मैं जरा लकी हूँ। हाँ? अब कल की ही बात ले लो, मैंने अय्यर को कहा कि मुझे किटी पार्टी जाना है, तो उसने फौरन हाँ कर दिया। अच्छा हाँ, मुझे भी डॉक्टर साहब ने किटी पार्टी के लिए तुरंत हाँ कह दिया। सोचो। वैसे तारक तो मुझे किसी बात के लिए ना कहते ही नहीं। कोमल भाभी, माधवी भाभी किटी पार्टी के लिए आ रही है ना? मुझे नहीं पता। भिड़े भाई, माधवी भाभी किटी पार्टी में आ रही है ना? हाँ ना, मतलब कोमल भाभी आप भी क्या? भिड़े भाई थोड़ी ना कहने वाले हैं, है ना? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल, भिड़े भाई कभी भी माधवी भाभी को किसी बात के लिए ना नहीं करते। अरे वो कितने मॉडर्न है, इनफैक्ट मैं तो कहती कि वो अल्ट्रा मॉडर्न है। अरे शिक्षक है ये, इस सुविचार की तरह स्त्रियों की भावनाओं का सम्मान करते हैं ये। बराबर ना भिड़े भाई? बरोबर अंजलि भाभी, बिल्कुल बरोबर। समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया ये किसने लिखा है और क्यों लिखा है। सच कहूं तो गलती मेरी है। मुझे माधवी को अपनी सोच पर चलने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए था। करेक्ट। मुझे उसकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए था। हमेशा शिक्षक सबको सिखाता है, लेकिन आज पहली बार आप सबने एक शिक्षक को सिखाया। थैंक यू। और हाँ, माधवी किटी पार्टी में जरूर आएगी। माधवी भाभी कांग्रेट्स, काम हो गया। माधवी, सॉरी, चुकी झाली, तुम किटी पार्टी में जा सकती हो। भिड़े भाई, थैंक यू। ये कौन पौड़ी है, क्या लहरा रही है? मैंने आपको क्या कहा था, भिड़े बहन कटी पार्टी में जरूर आएगी। भिड़े भाई ने उसके लिए हाँ कह दिया है। हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। हेलो, हाँ माँ, कैसी हो? माँ, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, आज हमारे घर पर लेडीज की कटी पार्टी रखी है। अरे ये किटी पार्टी के लिए आज तो कुछ भी करके घर में रहना ही है। अच्छा माँ, मैं तुम्हें शाम को फोन करके बताती हूँ कि कटी पार्टी कैसी गई, और फिर तुम भी अहमदाबाद में कटी पार्टी रखना। चलो माँ, मैं फोन रखती हूँ। अरे दया, हाँ। मैं क्या कह रहा था, हाँ। ये तुम्हारी किटी पार्टी की सब तैयारी हो गई?
नहीं, अगर कुछ तैयारी बाकी हो तो मैं घर पे रुकने को तैयार हूँ। आज तुम्हारे लिए दुकान नहीं जाता हूँ। नहीं, आज तो आपको दुकान जाना ही पड़ेगा। क्यों जाना ही पड़ेगा? अरे मैंने आपको कल कहा था ना, आज सिर्फ लेडीज लोगों की पार्टी है। आप घर में रहेंगे तो हम सब लेडीज खुले मन से धमाल नहीं कर पाएंगे। नहीं, वो तो मैं दुकान ही जा रहा था। ये तो अगर कुछ मदद की जरूरत हो। नहीं नहीं, कोई मदद की जरूरत नहीं है। आप दुकान जाएंगे वही सबसे बड़ी मदद हो जाएगी। तो टाइली, क्या करूं क्या करूं? अरे अरे क्या हुआ? अरे बहू, क्या हुआ? ये क्या आवाज थी? पता नहीं, इनमें से निकली है। अरे जेठिया, तू अब तक दुकान नहीं गया? नहीं, मैं जा ही रहा था बापूजी के, इतना मैं गैस ऊपर आ गया। अच्छा, अब बहू जल्दी से इसे चूरन खिला। चूरन कल ही खत्म हो गया। वाह, चूरन की जरूरत नहीं है बापूजी। मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। थोड़ी देर सो जाऊंगा ना, गैस अपने आप बैठ जाएगा। ये बाबूचक, सोने से गैस नहीं बैठता, गैस चलने से बैठता है। मतलब ये कि आज तू दुकान चल के जा। चल के? क्यों, भूल गया चलना? बचपन में सिखाया तो था। वही, उसको बहुत साल हो गए ना बापूजी। क्या? कुछ नहीं। चल 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 अब चल। बापूजी, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई, आज घर में सब औरतें जमा होने वाली है, तो बहू मैंने सोचा कि मैं जरा चक्कर मार के आता हूँ। हाँ, अच्छा विचार है। अरे चलना भाई, रिक्शा से मत जाना। दादाजी, आप भी हमारे साथ खेलिए ना। अरे नहीं भाई नहीं, तुम लोग खेलो। दादाजी खेलिए ना। हाँ दादाजी, आओ ना। अरे ये सब मुझे नहीं जमेगा, बच्चों तुम लोग खेलो। दादाजी, अरे दादाजी, हम आपको सिखाएंगे। अरे नहीं कपूड़ा, अरे आइए। सुनो, अरे मुझे नहीं जमेगा भाई। अरे तू ये लो दादाजी, ये पकड़ो। ये सोनू कॉक फेंकेगी तो आपको सिर्फ ऐसे करना है, ठीक है? सोनू फेंक, कॉक फेंके, अब ऐसे मारना है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की वजह से ही मैं इस किटी पार्टी में आ सकी हूँ। और कम ऑन माधवी भाभी। अरे माधवी भाभी, अगर आपको थैंक्स बोलना ही है ना, तो आप अंजलि भाभी को बोलिए। अरे हाँ, क्योंकि ये सारा प्लान इन्हीं का था। So 3 cheers to अंजलि भाभी। हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! Thank you अंजलि भाभी। You're most welcome, sweetheart. Actually, you know what? ये पति लोग है ना, एक बार किसी चीज के लिए ना कह देते हैं तो आखिर तक उनका ना ही होता है, फिर वो बिना कारण ही क्यों ना हो। एकदम बरोबर। कोमल भाभी, ये सारे पतियां ना ऐसे ही होते। लिसन लिसन, ये पति लोगों की चुगली करना छोड़ो, अभी आगे क्या करना है ये सोचो। करेक्ट, आगे सोचो। हे, क्यों ना हम गेम्स खेले? हाँ, अब दैट्स नाइस, पर उससे भी अच्छा कुछ करते हैं। क्यों ना हम अंताक्षरी खेलें? Oh no, अंजलि भाभी, अंताक्षरी is so boring. सही बात है। Yes, I have an idea. क्या? हाँ? बताती हूँ, एक मिनट। अरे जल्दी, कितनी देर? कितना इंतजार? ओके, सुनिए। हाँ, बोलिए। मैंने इसमें 6 चिट बनाए हैं। हाँ। हर एक चिट में मैंने हमारे पतियों के नाम लिखे हैं। हम सब बारी बारी एक एक चिट उठाएंगे और जिसके भी पति का नाम इसमें लिखा होगा, हम उनकी नकल करेंगे। अरे बबीता, स्टार्ट फ्रॉम यू। किसका है?
किसका है? सोनू के पापा। सोनू के कोमल। कोमल, मुझे भूख लगी, कुछ खाने को दो ना। हंस, तुम भी ना खाने के अलावा तुम्हें कुछ नहीं सोचता है क्या? कोमल, तुम्हें पता है ना खाने के बिना मेरा दिमाग काम नहीं करता है। चलो कोई बात नहीं, अभी खाना नहीं दे रहे तो एटलीस्ट 10-12 ग्लास फालूदा ही दे दो। बस 10-12 ग्लास फालूदा? अगर 10-12 ग्लास कम लगते तो 2-4 ग्लास और बढ़ा दो। हंस, तुम भी ना। कोमल, सही बात है। चलो अंजलि भाभी, नेक्स्ट आपका टर्न। देखिए ना कौन है, जल्दी देखिए कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है? ओए पापा जी। ओए मेरी रोशन, मेरी रोशन। अब बल्ले बल्ले, ओए पापा जी। ओए रोशन, मेरी मीठी लस्सी तो आज गन्ने के खेत की तरह क्यों ले रही है? ओए कुड़ियो, ऐ दस तू मैनू अपना गोगी कित्ते? गोगी? हाँ, गोगी तो खेलने गया है। ओए की गल्ला कर रही है? हाँ, तो फिर हो जाए। ओए हो जाए कुछ पार्टी शार्टी। रोशन, मैंने तेरे को कितनी बार मना किया, मेरे को पीना वीना पसंद नहीं है, बट तू नट्टी दम जो माने। ओए यार रोशन, तूने पूरा मजा बिगाड़ दिया यार। अच्छा कोई बात नहीं। ओए सुनियो, ये पीना नहीं तो अपनी नजरों से पिला दे यार। कुड़ियो, पगड़ा पा। बहुत अच्छा किया। अब किसका नंबर? कोमल भाभी। ओके। जल्दी जल्दी लीजिए, जल्दी बताइए कौन है? यान एवड़े। अयो बबीता, 3 साल तक लेबोरेटरी में बैठ के मैंने तुम्हारे लिए गीत बनाया है। अयो, तुम्हारे बाल बोले तो कॉपर मेटल, तुम्हारे आंख बोले तो मैग्नेट, इसमें कीचा चला आता मैं। अच्छा है। तुम जब चुप रहती है तो बहुत अच्छी लगती हो। अच्छा, और जब मैं बोलती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे सल्फ्यूरिक एसिड बाहर गिर रहा है। हाँ? क्या बात कर रहे हो? मुझे तुमसे बात नहीं करनी है।